की प्रॉपर्टीज को सील करने का भी हुक्म दे दिया गया है कि इनकी बहरिया टाउन्स की प्रॉपर्टी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू है, तो इनको भी जब्त कर लिया जाए। मलिक रियाज जो कि 40 साल से इस पे काम कर रहे हैं और उन्होंने एक विजन दिया है लोगों को, उनके ऊपर इतने सालों बाद अब कार्रवाई करी जा रही है। क्या इतने सालों से नैब और इदारे सो रहे थे? क्या उनको इस करप्शन का नहीं पता था? एकदम से मलिक रियाज पर इस तरह की पाबंदियां आयद करने की वजह क्या है? में आप सब ये समझते हैं कि बगैर रिश्वत दिए कोई काम हो सकता है? सबसे पहले आप अपना सिस्टम सही करें। यहाँ पर एक नॉर्मल रेडी लगाने वाले को भी पुलिस को रिश्वत देनी पड़ती है। यहाँ पर अगर आप स्कूल खरीदें तो आपको स्कूल खरीदने के लिए भी जाकर रिश्वत देनी पड़ती है, उसके बाद आपको जगह अलॉट की जाती है। घर खरीदने पे, शॉप खरीदने पे, जगह जगह कोई एक चीज भी खरीदने पर आपको रिश्वत दी जाती है। ये पाकिस्तान का लॉ बन गया है। क्या यहाँ पर ऐसा लॉ अभी बना है? कई सालों से, कई सदियों से चलता हुआ आ रहा है। मलिक रियाज ने जो कि पाकिस्तान को एक विजन दिया, एक ऐसा लाइफ स्टाइल दिया, एक ऐसी चीज पाकिस्तान में बनाई जो कि यूरोप से रिलेट करती है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल यूरोप और दुबई की तरह दिया उन्होंने। क्या टाउन नहीं बना था, मलिक रियाज का ये विजन था वो पाकिस्तान में एक ऐसी जगह बनाए जो कि आपको कराची को रिप्रेजेंट भी करे और वो ऐसी जगह हो कि जहां पर लोगों को हर आसाइशें मिले और उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो हो वो यूरोप की तरह हो। पाकिस्तान में रहकर उनको गल्फ कंट्रीज से उनको ऑफर्स भी हो रही थी उस जमाने में कि आप हमारी कंट्री में आकर अपना प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं और यहाँ पर सरमायाकारी करें। लेकिन मलिक रियाज ने ये उस वक्त फैसला किया कि मैं जो सरमायाकारी करूंगा वो पाकिस्तान में करूंगा और पाकिस्तान में रहकर इधर ही मेरा जीना मरना है और मैं यहीं पर रहकर मैं तामीर करूंगा बहरिया टाउन की शक्ल में। उनको किसी किस्म की भी गवर्नमेंट की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से उनको ना मशीनरी प्रोवाइड की गई, ना उनको किसी किस्म की मदद की गई। उन्होंने अपने बलबूते के तहत बहरिया टाउन की तामीर की, जो कि आज आप सबके सामने पूरी दुनिया भर में बहरिया टाउन जो है वो पूरे पाकिस्तान भर में एक ऐसी वेल नोन सोसाइटी और एक ऐसा लिविंग स्टाइल जो कि पूरी दुनिया भर में सराहा जाता है। दफा बहरिया टाउन के अंदर एंटर हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आप शायद कराची से बाहर दुबई या यूरोप के अंदर एंटर हो गए हैं। कराची में पाकिस्तान को मलिक रियाज जैसे शख्स ने एक यूरोप बना दिया और उन्होंने एक ऐसा लिविंग स्टाइल लोगों को प्रोवाइड किया जो कि बहरिया टाउन की शक्ल में सामने आया। अब नैब के हजरात और चंद इदारे जो हैं मलिक रियाज के पीछे। इतने सालों से आपको जब ये बहरिया टाउन बन रहा था उस वक्त ये इशू क्यों नहीं उठा? अब ये इशू क्यों उठ रहा है मलिक रियाज के ऊपर, जबकि वहां पे लोग रह रहे हैं, जब वो पूरा बन चुका है, कई सालों से लोग वहां पर रह रहे हैं। अब इस तरह का इशू उठना समझ से बाहर है। क्या इसके पीछे किसी किस्म की साजिश है या किसी भी ऐसी पार्टी की साजिश है जो कि खुद इसमें मुलविस थी, लेकिन अब वो मलिक रियाज को इसमें फंसा रही है। दूसरे बंदे को इतना प्रोवोक कर दिया है कि वो मीडिया में आकर फट पड़ा है और उसने ये कहा है कि मेरे दिल में इतने राज हैं, 40 सालों के राज हैं, अगर मैं खोलने पर आया तो कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। और उन्होंने ये बोला है कि मैं झूठी गवाही कभी भी नहीं दूंगा। उनके पीछे क्या ऐसा प्रेशर है जो कि उनको गवाही देने पर मजबूर करा जा रहा है? एक बंदे को इतना आजिज कर दिया कि अब वो दुबई जाकर शिफ्ट हो रहा है और वो दुबई जाके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, वहां पर एक प्रोजेक्ट अपना वहीं के लोगों के साथ मिलकर तामीर कर रहा है। आप सब आवाम से ये सवाल है कि पाकिस्तान में रिश्वत के बिना कोई काम होता है या होता आया है या अब होगा?
یا आने वाले फ्यूचर में रिश्वत दिए बगैर कोई काम हो सकता है। अगर तो कई सालों कई सदियों से ये काम नहीं हो रहा था और अब हो रहा है तो आप इशू उठा सकते हैं। जहां पर पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हर चीज पे रिश्वत देनी पड़ती है। मैं आपको बता चुकी हूँ, एक रेडी लगाने वाले को भी पुलिस को रिश्वत खिलानी पड़ती है, उसके बाद वो अपनी रेडी लगाता है। तो आप खुद सोचें कि जब हमारा सिस्टम ही खराब है तो हम कहाँ जाएं, किसके पास फरियाद लेके जाएं। एक आदमी जो कि आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके लोगों को लिविंग स्टाइल ऐसा दे रहा है यूरोप की तरह, आप उसके ऊपर अब उंगली उठा रहे हो कि वो इतना ज्यादा आजिज आके अब वो दुबई जाके इन्वेस्ट कर रहा है। उसको वहां की गल्फ कंट्रीज जो है पहले ऑफर कर चुकी थी कि आप हमारे पास जो है वो इन्वेस्ट करें और वहां पर आप प्रोजेक्ट बनाएं, लेकिन उन्होंने कई साल पहले पाकिस्तान को तरजीह दी और पाकिस्तान में अपनी बहरिया टाउन की बुनियाद रखी। मरी में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कई शहरों में, कराची में उन्होंने एक ऐसा बहरिया टाउन तामीर किया जो कि पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। हसीन मस्जिद, हसीन आपकी स्कूल्स, स्टेट, वहां पर हर तरह के हॉल्स, हॉस्पिटल्स, हर तरह की जरूरत की चीजें वहां पर मौजूद हैं। और वहां पे सफाई का निजाम भी आप देख लें कि बहरिया टाउन में सफाई का निजाम जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन है। अगर आप इसमें ये देखें कि बहरिया टाउन का जब मलिक रियाज ने बुनियाद रखी तो उससे कितने लाखों लोगों की फैमिलीज की रोजगार मिला। जी हाँ, उधर के लोगों को, सर्वेंट, वहां के जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, कितने लाखों लोग हैं जो कि बहरिया टाउन में काम कर रहे हैं और उनका रोजगार उन्हीं के थ्रू, बहरिया टाउन के थ्रू लगा। जी हाँ, कितने लाखों लोगों को मलिक रियाज के थ्रू रोजगार मिला। तो इससे आप अंदाजा लगा ले कि क्या मलिक रियाज का जो है वो एक, बेशक उनकी चीजें गलत होंगी लेकिन उनका विजन गलत नहीं था। ये बात सब सोच के बताएं, क्या मलिक रियाज ने इतने लोगों को नौकरियां देकर अपने प्रोजेक्ट के थ्रू पाकिस्तान में तालीम हासिल करने के बाद आपको अच्छी नौकरियां मिलती हैं? क्या आपके पास इतनी एबिलिटी और स्किल के बाद आपको वो चीज मिलती है जो कि आप हकदार हैं? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, लोगों के भले के लिए काम कर रहा है, तो प्लीज उसको करने दे। पाकिस्तान का हाल वैसे ही बहुत बुरा है। यहाँ पर लोगों को अगर अच्छे काम के लिए कोई उठता है तो उसको शटअप कॉल दे दी जाती है और उसको मुंह बंद करवा दिया जाता है उसका। आप सब मुझे कमेंट करके अपनी राय से आगाही दें। क्या इतने सालों बाद मलिक रियाज पर जो केसेस उठ रहे हैं, क्या आप सबकी नजर में ये केसेस का उठना किसी के पीछे साजिश है और वो भी एकदम से उठना? तो नाजरीन, आप इस सब के लिए क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाही दें।